हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोगों का मेरा गोल्ड कलेक्शन की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया और साथ में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी किए। तो सारे कमेंट को एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के क्वेश्चनों का कुछ आंसर देना चाहिए। तो फाइनली गाइस, सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के हैं, बस कुछ चुनिंदा कमेंट को मैं पढ़ूंगी और मैं उसके आंसर करूंगी। और साथों साथ आप पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहला कमेंट मुझे दिल को छू गया था। जैसे मैं ये चीज़ को समझ सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय पहले बहुत चीज़ों से मैं भी संघर्ष से बाहर ही निकली हूँ। तो इसमें प्रीति यादव ने लिखा है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज वाले हैं, एक पायल लेने के लिए भी सोचना पड़ता है दीदी। तो बिल्कुल डियर, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मेरे लिए भी ये चीज़ पॉसिबल इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं इतने इतने गोल्ड ले लूँ, या मैं किसी को गोल्ड खरीदता हुआ देखती थी तो मुझे लगता था यार ये कितने अमीर है, यार ये कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे। तो पहला तो मैं आपको बता दूं प्रीति, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। समय जरूर बदलता है और वो समय जरूर बदलेगा। आज रात है तो कल, मतलब आज रात है तो कल दिन होगी, कल सवेरा होगा। तो समय जरूर बदलता है। तो 100% महादेव आपका समय जरूर बदलेंगे और कभी ना कभी आप देखिएगा कि आप भी सृष्टि दीदी की तरह गोल्ड ले पाओगे। यही चीज राजेश जी भी लिखती हैं, मगर मैं आपको बता दूं समय जरूर बदलता है डियर। और यहाँ पे तनु सिंह, तनु कुछ करके था उन्होंने लिखा है, दीदी मैं भी रायबरेली से हूँ, आपकी ज्वेलरी शॉप से ये मतलब पायल ली हुई है। तो ज्वेलरी शॉप का नाम तो मेरे पति देव, क्या नाम था उनका? न्यू अनंत ज्वेलर्स। न्यू अनंत ज्वेलर्स इनका नाम है। और मैं आपको बता दूं कि ये ना मेरे हस्बैंड को बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड के, मतलब पहले तो हम लोग ऐसे ही चले गए थे। उनकी मतलब कई चीज़ की दुकान थी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान है और उनकी कई, तो उनकी दुकान को हम लोग बहुत पहले से जानते थे। पर ज्वेलरी की दुकान अभी वो नए नए खरीदे, जो लेटेस्ट ज्वेलरी उन्हीं के यहाँ की है। और मैं आपको बता दूं कि वो मेरे हस्बैंड के मतलब फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, मतलब ये कह सकते हैं क्लासमेट है। तो ये चीज़ का बहुत फायदा भी मिला हम लोगों को काफ़ी, मतलब जो भी गोल्ड दिया वो अच्छी मतलब रेट में दे दिया और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को प्रॉफिट का सौदा भी कराया उन्होंने। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग ने ज़्यादा शॉपिंग की भी इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद लिखते हैं कि बेबी श्वेता लिखती हैं कि दीदी आपकी पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू श्वेता जी। सीमा जी लिखती हैं, गोल्ड के बैंगल कितने ग्राम के और कितने का पड़ा दीदी प्लीज़ बताइए। तो मुझे अभी बहुत अच्छे से ग्राम को तो मुझे नहीं पता, ये आप जान लीजिए कि 2 लाख के अंदर ही पड़ा है मुझे। 2 लाख पूरे कंप्लीट हम लोग ने नहीं दिए हैं और 2 लाख के अंदर ही अंदर 4 चूड़ियाँ मुझे मिल गई हैं। तो और चूड़ियों का वेट भी इतना हल्का नहीं लग रहा है, मतलब ठीक ठाक है। आप घर में भी पहनोगे तो चूड़ियाँ खराब नहीं होंगी। तो मैं वैसे इतना बता दूंगी। अब किसी दिन अगर मैं ना आप लोगों को, अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को नीड होगी तो मैं पर्चा खोल के आप लोगों को सारी वेट और उसके एग्जैक्ट मतलब रेट मैं आपको बता दूंगी। मगर इतना मैं जानती हूँ कि 2 लाख के अंदर ही अंदर पड़ा। 2 लाख पूरे कंप्लीट हमारे नहीं खर्च हुए थे चूड़ियों में, ठीक है। और एक लोग ने लिखी है कि राधी कुछ करके लिखी है, ये असली है या 1 ग्राम गोल्ड है? तो मैं डियर बता दूं कि ये 1 ग्राम गोल्ड नहीं है, ये प्योर गोल्ड है। मतलब ये गोल्ड की ज्वेलरी है, जो गोल्ड आप लोगों के घर में यूज होता है वही गोल्ड है, ये 1 ग्राम गोल्ड नहीं है। मंगलसूत्र का लॉकेट का वेट कितना था दी, और दीदी प्लीज़ बताइएगा। तो मंगलसूत्र जो है वो लॉकेट मुझे लगभग 76 या 77 हज़ार का पड़ा था। केवल लॉकेट की बात हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार अगर हो सकेगा तो मैं पिक्चर, नहीं तो आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। वो 77 और 78 हज़ार का पड़ा था। पर लॉकेट वाकई बहुत सुंदर है। अगर आप एक बार हार भी नहीं पहनोगे ना, केवल वो लॉकेट मतलब मंगलसूत्र भी पहन लोगे ना, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। तो काफ़ी सुंदर है। रेट और वेट ये मैं किसी दिन, मेरा 1-2 ज्वेलरी आइटम एक्चुअली अभी भी शॉप पे है, मतलब मैं पसंद करके छोड़ी हूँ डिज़ाइन के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी। तो मुझे एग्जैक्ट आपको रेट कितना था और कितना वेट था वो सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट मैं बताऊंगी। और कितना मुझे उनकी शॉप से शॉपिंग करने का प्रॉफिट हुआ। कुछ मेकिंग चार्ज और जो था भैया ने बहुत कम मतलब रेट पे हम लोगों से लिया है ना पतिदेव। तो इस वजह से हम लोगों को, मतलब जो ज्वेलरी हम लोगों को बाहर थोड़ी महंगी मिलती, जैसे सपोज करो कि जो ज्वेलरी हम लोगों को बाहर 60 हज़ार की मिलती, वो हम लोग को कम से कम 5 हज़ार का बचत में मिला है। मतलब वो अच्छे रेट पे दिए। और गोल्ड का मतलब ये नहीं कि गोल्ड में मिलावटी है या है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है और वो ट्रांसपेरेंट होके दिए। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के, बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं फ्रेंड मतलब कुछ नहीं होता है, सुनार किसी के नहीं होते, मगर नहीं यार, कभी कभी रिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इतना पैसा आप कहाँ से लाई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना पैसा आप कहाँ से लाएं। तो डियर, इतना पैसा हम मेहनत करके लाए हैं। कोई ना चोरी की है, ना चमाटी की है, ना चलाकी की है। ये सारे पैसे जो है वो मेरी मेहनत की कमाई की है। और हाँ, ये भी कह सकते हैं फिजूल खर्च ना करके जो मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं उससे मैं ये सारी चीज़ें पूरी कर रही हूँ। फिजूल खर्च का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बहुत एक तरह देखा जाए तो मैं बहुत चीज़ों का बचत भी करती हूँ। जैसे मैं बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनती
पहनती हूँ, मैं मुझे नहीं शर्म आती है, मैं मीशो के कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे नहीं शर्म आती है किसी इवेंट में किसी के घर में जाती हूँ तो मैं 8,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 16,000 का मैं साड़ी पहनूं। तो मेरा मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, मेरे घर में भी कोई आता है, जैसे भी मेरे घर में कोई भी आता है, मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आपकी पहचान आपके कपड़े से नहीं है, आपकी पहचान आपकी खुद से है। मैं सपोज करिए डियर, आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरी बातों को अन्यथा ना लीजिएगा। सपोज करिए कि मैं ये वाला ड्रेस पहनूं, ये मुश्किल से 450 का है। अगर मैं सड़क पे खड़ी होंगी तब भी तो आप मुझे पहचानोगे ना कि सृष्टि दीदी, सृष्टि आयुष यूट्यूबर है। तो मतलब मेरी पहचान ना मेरी पहचान कपड़ों से थोड़ी ना है यार, मेरी पहचान मेरे काम से है ना। तो बस मैं इस पे बिलीव रखती हूँ और मैं फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं एक हिसाब से अपना परिवार चलाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है गोल्ड में मैंने जो खर्च भी करती हूँ, आप मुझसे अक्सर देखते हो कि गोल्ड में खर्च करती हूँ, उसका बस यही रीजन होता है कि जो लोग इधर उधर बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में पैसे खर्च करते हैं वो मैं सेविंग करके कभी उसका पायल ले आती हूँ, कभी कुछ ले आती हूँ, कभी कुछ ले आती हूँ, इस तरह से करती हूँ और ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जाता है। मुझे बताएं बहुत खुशी हो रही थी। मेरा पिछला जो मेरा मतलब मैं 4 चूड़ियां जो मैंने आपकी बार कंगन दिखाया, इसी तरीके से 4 चूड़ियां मेरे पास और भी रखी हुई थी। वो चूड़ियां आज से 5 या 6 साल पहले मैंने खरीदी थी। आपको मैं बताऊं, जब मैं उसको शॉप पे लेके गई, जब मैंने खरीदा था तो वो मात्र 75,000 का था, 75 या 80,000 का था, ऐसे ही कुछ था। और जब मैंने उससे भैया से कहा कि भैया इसका रियल रेट क्या है, तो उन्होंने 1,35,000 या 1,38,000 बताया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मैंने इसको इतने का खरीदा था और इतना जस्ट डबल हुआ। तो ये चीज होता है कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज से अभी कुछ महीने पहले देखिए गोल्ड 50,000 में था और आज डायरेक्ट 90 या 92 में चल रहा है। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मुझे सही लगता है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। एक लड़की ने लिखा है कि दीदी आपके पायल का कलेक्शन रियली बहुत अच्छा होता है, चंदा यादव। तो थैंक यू चंदा, आप थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। लोग लिखती हैं कि तुम्हारे गोल्ड खरीदने का कोई मतलब नहीं होता है, ये सोनार उनार के यहाँ से गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, तनिष्क का ही गोल्ड खरीदना चाहिए। तो मैडम मैं आपको बता दूं, भारत में हर कोई तनिष्क का ही गोल्ड नहीं खरीदता है। आपको मैं बता दूं, अभी तो हम लोग थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल के चक्कर में थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी ना इधर उधर से भी ले लेते हैं, मतलब शहर की सिटियों से ले लेते हैं। आपको पता है हम लोगों के ना पुश्तैनी मतलब गोल्ड खरीदी जाती थी, पुश्तैनी सोनार हुआ करते थे, मतलब मम्मी लोगों के उस समय कि वो बहुत पुराने हैं, उनके पिता के पिता सोना देते थे तो उन्हीं से खरीदना है, चाहे वो डिजाइन चाहे जैसी दे, हम लोग इस तरह से खरीदते थे तनिष्क। और ये चीज अब आई है। और रही बात, हाँ तनिष्क से भी लिया जा सकता है, पर हम लिए हैं, बहुत बार लिए हम तनिष्क से भी, बहुत बार शॉपिंग की है। मेरी 2-3 रिंग ऐसी हैं जो तनिष्क की हैं। पर ठीक है, अगर हम लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं तो वो सोना नहीं कहलाएगा क्या? केवल तनिष्क से ही, मैं आपको बता दूं इंडिया में अभी भी 70-80% लोग सोनार की ही दुकान से सोना खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको बस ट्रस्ट होना चाहिए कि आप किस मतलब शॉप से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बताइएगा कितने परसेंट लोग हैं कि आप लोग में से कितने लोग केवल तनिष्क का ही सोना करते हैं, कि मतलब सोनार की दुकान से नहीं खरीदते हैं। आप लोग जरा बताइएगा इसमें से कमेंट करके। लिखा है कि बैंगल आउटडेटेड है, तो मैं आपको बता दूं बैंगल एक्चुअली मैं क्या है आउटडेटेड कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मेरा जो बैंगल है सेम ऐसे ही डिजाइन का है और ये वाला भी मैंने सेम वैसे ही लिया है, बस उसमें थोड़ा सा कलरफुल है। इसका रीजन भी हम आपको बता दें, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा वो अपडेट मतलब वो वाला नहीं, डिजाइनर नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे ही चाहिए था। मुझे बैंगल मतलब मुझे चूड़ी ऐसी ही पसंद आती है, जैसे अपना अपना पसंद होता है, मुझे ऐसा ही चाहिए था जो मेरे पास था, गोल्ड पैटर्न में चाहिए था। और इसके पहले भी मेरे पास अभी मतलब मैंने 2-3 साल पहले मैंने जो बैंगल लिया था, मतलब गोल्ड का लिया है, और मेरा जो बीच का जो कंगन होता है वो चौकोर वाला पैटर्न है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे पतिदेव को अच्छा लग रहा था तो ले लिया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मतलब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि जैसे कि आप कहती हो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, तो दीदी आपको बिस्किट लेना चाहिए, सोने का गोल्ड का बिस्किट लेना चाहिए। तो हाँ डियर, मैं बिस्किट भी ले चुकी हूँ, मतलब बहुत वेटेड तो नहीं लिया आपकी बार, मगर मैंने पिछले महीने लिया था। और मैं आपको बता दूं कि बिस्किट में भी तो आप जैसे आप बिस्किट से अगर आप गोल्ड कभी बनवाने जाते हो तो उसमें भी तो मेकिंग चार्ज आपको देना ही पड़ेगा ना, कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने बिस्किट ले लिया, जैसे सपोज करो मैंने बिस्किट ले लिया, ठीक है, बिस्कुट को बेच करके या तो मैं कैश ले लूं तब तो ठीक है, पर अगर बिस्किट के बेच करके आपने 3 साल बाद भी अगर आपने उसका गोल्ड का जैसे हार बनवाना चाहा या कंगन बनाना चाहा या कुछ भी इयरिंग बनवाना चाहा, तो उसको में भी आपको मेकिंग चार्ज तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ले दे के अगर या तो आपको बिस्किट का इन्वेस्टमेंट पर्पज है कि हाँ आपको बेचना है तो बात अलग है। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है पड़ा रहेगा, बच्चों को कभी काम आएगा तो काम आएगा, नहीं तो कभी हमको भी पहनने का शौक लगेगा तो थोड़ा बहुत पहन लेंगे। वैसे मैं पहनूंगी नहीं, वैसे मुझे पता है मैं बहुत कम ही गोल्ड पहनती हूँ। दीदी सिवान आइएगा तो बताइएगा, बिल्कुल डियर, कभी भी आएंगे तो बताएंगे आपको। मंजू आपकी पसंद, आपकी मुझे पायल बहुत पसंद आई, थैंक यू मंजू जी, आप बहुत अच्छे हो और आपकी मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगती है इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो अब मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे लिखती हैं दीदी
फर्स्ट वाला सेट का क्या प्राइस है, छोटा वाला। डियर प्राइस तो मैं नेक्स्ट बार में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं सब कागज उगज लेके बैठूंगी तो ऑनेस्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी कुछ बताऊँ मैं एकदम ईमानदारी से सही सही बताऊँ कि कितना वेट है और कितना प्राइस है। ऐसे मैं तुक्का लगा के भी बताऊंगी तो अप डाउन हो जाएगा। तो चलो ये वाली ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, और शायद आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। और ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखा करिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी ना कुछ चीज़ें और भी मैं दिखाने वाली हूँ, कुछ समय बाद दिखाऊंगी जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें, मतलब मैं ऑर्डर दे के बनवा रही हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।